जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और मेरे साथ जैसे आप देख सकते हैं कि आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। कल की छुट्टी के बाद आज दोबारा आ गए हैं। एक तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आमिर साहब थैंक यू वेरी मच। ये करने से पहले इससे पहले कि हम टॉपिक्स में इंट्रोड्यूस करो, हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं, ISPR में भी उन्होंने बड़ा सा काम किया। ब्रिगेडियर अतीक साहब जो हैं, तो उनका ये कहना था कि आप लोग जब वीलॉग आजकल कर रहे हैं, आपको पता है हुकूमत ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से कोविड बड़ी हद तक हुकूमत का क्रेडिट बनता है। नाकदीन भी रहे हैं, तनकीद भी आती है, लेकिन ओवरऑल अल्लाह की मेहरबानी रही है, काम जो है ना इसका कोविड का वो ये बड़ी हद तक वो बेहतर हो गया पाकिस्तान में। तो अब उन्हें ये फ़िक्र है सबको कि ईद आ रही है आगे, तो ईद पे यहाँ पे लोग जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई SOPs पे वो नहीं ख्याल नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग पे नहीं करते, स्पेशली ये हमारी जानवरों की कुर्बानी की ईद है। तो ब्रिगेडियर अतीक साहब को ये कहना था कि लोगों को ज़रूर अपील करें, आप उन्हें बताएं कि जनाब कि यहाँ पे SOPs जो हैं इनको ज़रूर फॉलो किया जाए, कि इसी में पूरे हीट ऑफ इमोशंस में ईद की खुशी मिलने मिलाने में तो हमें मेरा ख्याल चाहिए कि ज़रा इस पर ख्याल भी रखें। और कोई स्पेशली मेरा ख्याल है जो मास्क के हवाले से है वो बड़ा है, लोगों को चलो हाथ मिलाना वगैरह तो वो थोड़ा सा अपनी जगह पे, गले मिलना वो भी लोग इसका ख्याल करेंगे ईद पे, कि अगेन ये नहीं होना चाहिए दोबारा स्पाइक आ जाए और दोबारा कोई यहाँ पे एक इसके इश्यूज़ आना शुरू हो जाए। लिहाजा उनका यही कहना था तो कि आप लोग ज़रूर इस पे बात करें। तो आजकल वो रिटायर हैं, तो उनका यही था कि अगेन मतलब मुझे कहने में हर्ज नहीं है, वन ऑफ वेरी गुड पीपल जिनसे हमारा एक अच्छा रब्ता रहा है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल है बेहतर अंदाज में उन्होंने मीडिया हैंडलिंग भी की है, लोगों से तल्लुकात भी रखे हैं। लिहाजा उनकी ये जो बात थी ब्रिगेडियर साहब की, इट वाज़ वेरी रीज़नेबल और लोगों को मेरा ख्याल है ये उनके अपने भले में है कि पाकिस्तान में अगर यहाँ पे कोविड बड़ी हद तक नीचे चला गया है तो आप लोग ज़रा मेहरबानी करें और अपने आप को अपना सोशल डिस्टेंसिंग पे रखें। यही मेरा ख्याल बड़ा टेस्ट है। ईद अगर हमने गुजार ली बड़े अच्छे तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, तो आने वाले दिनों में शायद अल्लाह मेहरबानी करेगा, मज़ीद केसेस कम होंगे। लिहाजा यही एक दफ़ा आखिरी आपसे अपील है कि ये टाइम है इसको गुजारें ईद वाला, कि सारे लोग डरे हुए हैं। तो बहरहाल ये आमिर साहब ये तो होगी सारी इसमें बिल्कुल ये है कि मफाद आमा की बात है और बिल्कुल हम बड़े खुशकिस्मत भी रहे हैं और कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देते हुए कि हमारी बड़ी अच्छी पॉलिसी रही और हमने ये स्मार्ट लॉकडाउन का जो भी सिलसिला किया कि ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि दुनिया के उन चंद ममालिक में से हैं जहाँ बड़ा कंट्रोल ये रहा हुआ, पर इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। और खुदा के लिए जो है ईद के ऊपर ख्याल करें, एहतियात करें, ताकि ये इस तरह का ही बाकी भी ये गुजर जाए। आमिर साहब अब आते हैं कि ये पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे आपने देखा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बड़ी वॉलेटाइल हुई है, आपकी बड़ी अच्छी खासी इस पे गहरी निगाह है। 2-3 बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ जो बात करें यहाँ पे जो उन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के 2 जो यहाँ स्पेशल असिस्टेंट थे उनके इस्तीफ़े आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने खुद दिए हैं। अगेन उनका तस्वीर ये मिल रहा है, हुकूमत के बाद लोग जो हैं अपने ज़राए से ख़बरें कोट करवा रहे हैं, चैनल्स को भी दे रहे हैं कि नहीं इनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, कि इसके पीछे की बहुत सारी और कहानियाँ हैं। उनका तानिया साहिबा ने तो कहा है कि जनाब कि अगेन हमारी उसका मसला था, हमारी नेशनैलिटी का इशू था, तो लिहाजा उस वजह से गए हैं। अब उस पर अगर देखे जाए तो और कैबिनेट में लोग बैठे हैं जिनके पास फ़ॉरेन उसमें नेशनैलिटी भी है। आपके पास ये क्या इन्फॉर्मेशन है? पहले तो ये ज़रा थोड़ा सा हमें इस पे बताएं कि ये जो इस पे आया है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मज़ीद ईद के बाद जो है और भी 2-4 एडवाइज़र्स जो हैं, आपके पास क्या खबरें? क्योंकि मुझे पता चला है कुछ इनसाइड स्टोरी आपके पास भी है। साहब ये तो जो दोनों लोगों ने जो इस्तीफ़े दिए हैं ये दिलवाए गए हैं और इसका उनकी फ़ॉरेन नेशनलिटी के हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं था। क्या वजूहत थी इस पर हम अभी सेगमेंट पूरा एक कर रहे हैं, मगर ये इशू बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस पर दोबारा दोहरी शहरियत वाला जो मसला है हम इसको हमेशा से बड़े अरसे से टेकअप कर रहे हैं और गालबन हमारे टेकअप करने पे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सू मोटो लिया गया था और उसके बाद ये फिर इसके ऊपर पूरी सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट और ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हुई हैं। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लैरिफाई कर दें कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल जो फैसला आया है उसके बाद आम तासुर लिया जा रहा है, जो गलत तासुर लिया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि जनाब ये दोहरी शहरियत जो है वो बस ये मामला ख़त्म है, इसके बाद अब दोहरी शहरियत रहे। अदालत ने ये नहीं कहा। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब इस वक्त जो आपके एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसके अंदर कोई ऐसा लॉ नहीं है जिससे कि स्पेशल असिस्टेंट एडवाइज़र्स के लिए कैबिनेट मेंबर्स जो हैं जो कि कैबिनेट में बैठते हैं उनके लिए कदगन है, बस स्पेशल असिस्टेंट के लिए इस वक्त कानून कोई नहीं है जो कि उसको रोकता हो।
और इसका मतलब ये नहीं है कि ये कानून बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है जो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो हुआ था, और कई हज़ार उसके अंदर पता चला, पार्लियामेंट के अंदर वो फिगर्स आए थे कि कई हज़ार पाकिस्तानी हैं और उनके स्पाउसेस हैं, और हमारे इमरान मगराना रिपोर्ट लाते रहे हैं बड़ी खबरें इस पे। के जिनके पास दोहरी शहरियत है सारी दुनिया के ममालिक की, वेस्टर्न मुल्कों की, कनाडा की, अमेरिका की। तो अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि उन्होंने ये गवर्नमेंट से कहा था कि आप इस पे कानून भी बनाएं, पॉलिसी भी बनाएं और तफरीक करें कि वो कौन से ओहदे हैं जो कि हसास नौइयत के हैं, जहाँ के बिल्कुल भी फॉरेन नेशनैलिटी का या लॉयल्टी का एब्सोल्युटली कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। वो गवर्नमेंट तफरीक करे और बताए कि हाँ ये ओहदे हैं जहाँ पे अगर लग जाए तो कोई हर्ज नहीं है, और ये वो हसास पॉइंट्स हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल डिफेंस है, आपकी फाइनेंस है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है। सो काफ़ी ऐसे जो उन्होंने कहा जी ये गवर्नमेंट ये पॉलिसी भी बनाए और कानून भी बनाए, ये गवर्नमेंट को ये अभी बनाना है। मगर मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ जो है ये बिल्कुल कोई, हम ये नहीं कह रहे हैं, किसी खुदा न खास्ता शक नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे बाहर के जो पाकिस्तानी हैं ड्यूल नेशनल वाले, हमारा तो मुल्क ही उन पे चलता है, हम तो रेमिटेंसेस पे चलते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है अगर वो आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं और पाकिस्तान की हेल्प करते हैं और आके सेटल भी करते हैं, तो ये तो इनकरेज करना चाहिए, वो नहीं कह रहे। मगर हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि एक दुनिया भर में ये जो किया जाता है, ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में ये इसलिए लाजमी है कि अमेरिका में फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने तो बिल्कुल, आपने कल सही फरमाया कि इंडिया ने तो 100% ना डुअल नेशनल मानते हैं, किसी भी सरकारी अफसर की वो मानते ही नहीं है, किसी किस्म की, वो किसी की भी नहीं मानते। अमेरिका जैसे मुल्कों में उधर भी नहीं मानते, मगर दूसरे मुल्कों में वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ के अंदर एक होती है वो कांग्रेशनल या पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो है, उनके यहाँ जो भी हायरिंग होती है, जब नई गवर्नमेंट आ जाती है अमेरिका के अंदर, तो वो अपने 3-4 हज़ार लोग नए लाते हैं, मगर वो 1200 के करीब हैं तमाम उनके कैबिनेट मेंबर्स, तमाम उनके सुप्रीम कोर्ट रिमाइंडमेंट्स, और सरकारी अहदों पे जितने भी इम्पोर्टेंट अहदे हैं वो सारों की नॉमिनीज़ की जो है कंफर्मेशन हेयरिंग होती है, और वो सेनेट करती है। सेनेट की कमेटी के पास हर बंदा जाता है, तो एक दफ़ा उनका एक फ़िल्टर लग जाता है कि सबको वो चेक कर लेते हैं कि जनाब वो उनकी नेशनैलिटी के हवाले से, उनकी लॉयल्टी के हवाले से, उनके माजी के हवाले से। हमारे यहाँ क्योंकि ये कोई चेक नहीं है, डेमोक्रेसी जो होती है बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है कि आपने चेक रखना होता है, तो इसके ऊपर क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं है, तो इस वजह से कानून के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे ख़ास तौर पे जो कि सेंसिटिव ओहदे हैं उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोईद यूसुफ साहब का जो केस है वो बड़े गुस्से में मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी मेरे मीडिया ट्रायल हुआ है, वो मैं देख रहा था, वो बड़े ज़्यादा गुस्से में है। मैं हालांकि उनके काम का मद्दा हूँ, मैं उनको फॉलो करता रहा हूँ, और इसलिए भी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए भी रखता हूँ कि अमेरिका में बहुत कम पाकिस्तानी थिंक टैंक्स में हैं, और इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा वो जो कि पैथोलॉजिकली जिनकी हेट्रेड है पाकिस्तान के लिए, जैसे कि प्रोफेसर क्रिश्चियन फेयर है, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है ना इनके ख़िलाफ़ कैंपेन्स की हुई हैं। तो अच्छी बात है अगर कोई पाकिस्तानी पढ़ा लिखा वहाँ पे यहाँ पढ़े लिखे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये इतना बड़ा एजाज़ होता है कि पाकिस्तान में आके आप एक स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर का लगना, तो उसके लिए ये कुर्बानी देने में कोई हर्ज नहीं है कि अपना ग्रीन कार्ड छोड़ दें। वो थोड़ा सा मैं देख रहा था टेक्निकल खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये मेरा जो है ना ये वीज़ा ना वीज़ा में और ग्रीन कार्ड लॉन्ग टर्म वीज़ा जो होता है, ये जो रेजिडेंसी जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी है, इसके अंदर और वीज़ा के अंदर फ़र्क होता है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ कई साल एज अ न्यूज़ जर्नलिस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट रहा हूँ, तो मैंने वीज़ा रखा, मैंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और ग्रीन कार्ड जो है वो हाफ शहरियत होती है। वो इसलिए कि अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो आपको मंदरजा झेल जो है ना एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। एक
कि लाखों इस वक्त लोग हैं जो कि आप अमेरिकन फ़ौज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। दूसरा, आप अमेरिका की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर महीर यूसुफ साहब के ख़िलाफ़ आप कुछ हर्जा-सराई करेंगे तो आपको पकड़ के अमेरिकन जो हैं वो पूछ सकते हैं, आप उनकी प्रोटेक्शन में आते हैं। टूरिस्ट जो है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वीज़े में वहाँ रहता हूँ, मैं मेरे लिए ये सहूलत मैसर नहीं है। तीसरा आपको ये है कि आप उस ग्रीन कार्ड की बेसिस पे वो वर्चुअली हाफ पासपोर्ट होता है कि आप दूसरे कई मुल्कों में ट्रैवल कर सकते हैं। कनाडा फॉर एग्जांपल जो है, आप ग्रीन कार्ड जो है, मुझे वीज़ा लेना पड़ेगा, पर ग्रीन कार्ड होल्डर बगैर वीज़ा के कनाडा जा सकता है। तो ये एक किस्म का हाफ पासपोर्ट होता है। अगर आपको एजाज़ ये मिल रहा है पाकिस्तान आने का तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ग्रीन कार्ड छोड़ देते या अब छोड़ दें, क्योंकि वो ख़ास तौर पे ऐसी मीटिंग्स में बैठते हैं जो कि स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट हैं। वो GHQ जाते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो उनका तो ख़ास तौर पे। और भी मैं समझता हूँ कि बाकी बेताशा ऐसे ओहदे हैं जो कि जिनके ऊपर कदगन होनी चाहिए। उसकी लास्टली मैं ये कह दूँ, वजह ये है कि सिर्फ आपको ज़रा जो ओथ होता है अमेरिका का या लंदन का, बरतानिया का, वो सिर्फ ओथ पढ़ लें। उसके अंदर क्लियरली होता है कि जनाब एब्सोल्यूट लॉयल्टी हमारे मुल्क के लिए होनी चाहिए। आपको कल को जंग के लिए बुलाया जा सकता है तो आप ना नहीं कर सकते हैं। और वो है कि दूसरी किसी उसका, तो यहाँ जो सरकारी नौकरी का जो ओथ होता है उसके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, उसके साथ क्लैश आता है कि दो रियासतों की इस तरह की रिलीजियंस की आप कसम नहीं खा सकते हैं, सिर्फ एक की खाई जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कदगन होनी चाहिए। और भी आपने बड़ा तफसील से सारा इसको एक्सप्लेन किया। दो चार चीज़ें हैं सर जो मैं इस पे, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। एक तो ये है कि मेरे नोटिस में कुछ आया और मेरे पास पेपर भी है वो उस पर, कि जब कुछ स्पेशल असिस्टेंट आते हैं ना सर, उनके लिए एक यहाँ पे आपने कॉन्फिडेंशियलिटी की क्लाज है एक, उसका ओथ लेके उन्हें आके साइन करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। तो पहले तो ये मैं सवाल उठाना चाहता हूँ, जितने आपने स्पेशल असिस्टेंट लगाए हैं, क्या इन तमाम लोगों ने इन राइटिंग में लिख के दिया हुआ है, सिग्नेचर करके दिए हुए हैं कि जनाब कि हम जो कुछ भी यहाँ पे जानते होंगे, यहाँ पे कॉन्फिडेंस का या कॉन्फिडेंस उसका आके जो आपने रखनी है क्लास है, क्या सिग्नेचर है इनके पास? ये तो एक इस पर हम सवाल उठा रहे हैं कि आके कौम को बताया जाए कि ये जो लोग आए हैं, ये जितने भी थे, कॉन्ट्रैक्ट मेरा ख्याल वही होता है, वो लाजमी वही साइन करते हैं। एग्जैक्टली यही वाला वही मैं कह रहा हूँ ना, क्लॉज है बकायदा, उसके अंदर क्लॉज होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ की एलिजियंस का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वहाँ की एलिजियंस अगर आपने ली हुई हो। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो मुल्कों की एलिजियंस चलें जी, हो सकती है, मान लेते हैं, फेयर अनफ। एक तो ये चीज़ उस पर होगी कि वो हमें पता होना चाहिए कि क्या उन्होंने सिग्नेचर करके दिए हुए, एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आमिर है, आपने अपनी बात की ना ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, यहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त बड़ा आके उनको जुल्फ़ी बुखारी साहब को मदद के साथ, वो साकिब निसार साहब थे, बाकियों को तो उड़ा दिया था, शुजात अजीम साहब उड़ गए थे और उड़ गए थे। तो जुल्फ़ी बुखारी के केस में उन्होंने बड़ा दिल दिखाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिस वजह से साकिब निसार साहब ने दिखाया। साथ में उन्होंने जो उसमें डायरेक्शन दी थी वो पढ़ने वाली हैं। उन्होंने कहा जनाब कि आप जाएँ कैबिनेट के सामने जाएँ और अप्रूव करें कौन कौन से ओहदे जो हैं वो आप क्या डुअल नेशनल हो सकते हैं। यहाँ फेडरल सेक्रेटरी जो हैं बड़े बड़े ओहदों पर बैठे, वो डुअल नेशनल है, जिन्हें इस मुल्क की आप कह सकते हैं वेबिलिटी पे या वट एवर जो भी है, इसकी सर्वाइवल पे उनके शकूक हो सकते हैं कि जनाब कि हमारे लिए एक अलहदा यहाँ पे एक उसके ग्रीन पोस्चर्स होने चाहिए। सर, इसकी 2-3 लोगों ने वो काम नहीं होने दिया, कैबिनेट आज तक इसको टेकअप नहीं किया, 2 साल होने वाले हैं सर। ये समरी लेके गए थे, इन्होंने उसको आगे डंप करवा दी थी। इशरत हुसैन साहब बैठे हुए जिनके बारे में लोग एतराज़ करते हैं, बाबूस की और स्पेशली DMG क्लास की सपोर्ट करते हैं। अरबाब शहजाद साहब बैठे हुए हैं, वो खुद उन लोगों ने मिल के या वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, इन्होंने वो समरी दबवा दी है कि कौन कौन रीज़न कि आपके हज़ारों ब्यूरोक्रेट इस वक्त आपका डुअल नेशनलिटी ले चुका है बड़े बड़े मुल्कों की, लिहाजा उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने उसको दबा दिया है। और तीसरी बात, जब ये लोग हमें ये कहते हैं ना हमारे इस पर बड़े नाराज़ हो रहे हैं आजकल हमारा डुअल नेशनल, ये कितने मिडल ईस्ट से इन्होंने आके लगा दिए हैं सर, मुझे समझाएं ज़रा। सबसे ज़्यादा वर्कर हमारा कहाँ पे है सर? मिडल ईस्ट में है ना, अरब ममालिक में ना। इन्होंने कभी पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, ये जो इनके दोस्त यार हैं सारे, इन्होंने कभी सऊदी अरेबिया से किसी को लगाया यहाँ पे? इन्होंने कोई आके ना इसे कुवैत से किसी को ले आए हों, ये किसी को इराक से ले आए हों, किसी को आप उसे UAE से ले आऊँ, तमाम के तमाम दोस्त इनके 2 मुल्कों से आते हैं सर, या अमेरिका से आते हैं या लंदन से आते हैं मोस्टली इनके। अब आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के दौर में इन्होंने न्यूयॉर्क में जो बंदा वहाँ पे इस पे इल्ज़ाम था, FBI इंक्वायर कर रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, होटल था उसका वहाँ पे, उसको ला के इन्होंने सेनेटर बनवा दिया क्योंकि इनके काम कर रहा था। वहाँ से आए थे, अगर आपको याद हो, लंदन से उस पर ज़ुबैर गुल साहब आए थे, उनकी डूबियस एक्टिविटीज़ लंदन में, मियाँ साहब के सारे वो चीज़ें वहाँ पे हैंडल करता था और बहुत सारे इतराज़ात होते हैं।
तो मुझे ये लोग जो नाराज़ हो रहे हैं इनसे मुझे पूछना चाहिए, आप लोगों के कभी आपको जुल्फी बुखारी साहब ने कभी सोशल वर्क किया हुआ है वहाँ पे, उसमें लंदन में पाकिस्तानियों के हवाले से कोई वहाँ पकड़े जाते पहले हैं? मैंने कभी नाम सुना था किसी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से? बिल्कुल नहीं सुना। कोई नाम सुना? अच्छा, नदीम बाबर साहब, जिन लोगों को बड़ा उनको चल रहा है मोहब्बत चढ़े, नदीम बाबर साहब अमेरिका में होते हैं। आप मुझे ये बताएं, नदीम बाबर साहब कभी किसी पाकिस्तानी उनको जानता था? ये यहाँ पे रहते हैं, वो भाई सब ये बिजनेसमैन हैं। आप लोग कभी मिलने की कोशिश करके दिखा दें आम पाकिस्तानी। आज तक इन लोगों ने कभी किसी आम पाकिस्तानी को कहा कि आप आएँ और आके यहाँ पे हमें चलें, एक उसको ब्रीफ कर दें कि हमने करना क्या है या उसमें कर। ये सारे बिग बिजनेसमैन है। नदीम बाबर के मल्टी बिलियन उसके वो बैठा भी हुआ है अपने, वो भी कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब अपने वो फायदे ले रहे हैं। लास्टली एंड कर दूं, ये जो हमारे प्रोड्यूसर साहब इशारा करना शुरू हो गया कि भाई 2.5 मिनट के दें। सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो आज़म खान साहब आ जाते हैं कि उनको ये जो बाद में अदालतों के ज़रिए जो रिवर्सल होते हैं, ये उनको पता होना चाहिए था कि जनाब ऐसे PM लिया जाता है तो किसका फाइल पढ़ने का चेकआउट करना, ये सारा ये इसीलिए हम कहते हैं कि जूनियर आदमी को जब लेके आते हैं, एक तो जानबूझ के उनके ब्यूरोक्रेट पेटी बंद भाई हैं उनको बचाने की कोशिश है, और दूसरा नालायकी भी है बेताशा। ये एक नहीं है, इस तरह के 10 केसेस हो चुके हुए हैं जो रिवर्सल होता है अदालतों से क्योंकि इनको अपना काम नहीं आता। और दूसरी बात सर, उसकी वो बात आपने उसकी मुईद की बात की ना, मुईद का इंटरव्यू सुन के मुझे थोड़ा अफसोस हुआ है। ये ट्रम्प स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब दूसरे लफ्जों में कि आपसे सवाल को उन्होंने जिस तरह डांटा है ना पूरे उसको, भाई साहब आप तो बड़े मुल्क से आ रहे हैं, आप तो इमरान खान साहब को आके ऑलरेडी वो तपे हुए हैं मीडिया पे, पब्लिक लाइफ में आते हैं तो थोड़े थिक स्किन्ड होना चाहिए, सियासी नौकरियां भी लेनी और पर्क्स भी लेने, और फिर आगे धमकाना भी सही, मतलब फिर उसके बाद नाक पे मक्खी नहीं बैठनी, ये थिंक टैंक नहीं है। और दूसरी बात, उनके जहन में ये समझ लेते हैं कि इनको इतनी जुर्रत है वहाँ पे कि इस लेवल का बंदा जो है कि वहाँ पे बैठ के आप सारी चीज़ें करें, और इस तरह की आप मतलब मीडिया क्यों क्वेश्चन करता है, ये ट्रायल करता है। अपनी उनकी जो अब ऑडियो सामने आई हैं, अब जो हमारा इतराज़ है, इमरान खान साहब आपको अच्छे नहीं लगते थे, इन्होंने खुद कहा कि फ़ौज और इमरान खान ने मिलकर उसमें धांधलियाँ की हैं। इनका अपने अरशद शरीफ ने वीडियो चलाई है, अभी उनकी नई वीडियो उनके सामने इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं इमरान खान साहब तो वो हैं, अपने दुश्मन खुद हैं या वटेवर, कि हर सुबह उठते हैं अपने पाँव में गोली मारते हैं और उसके बाद कहते हैं यार मुझे दर्द हो रहा है। उनके अपने, अब जिस बंदे को नहीं अलाइन करते, मतलब हमारी अगर किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं है किसी ग्रुप के साथ, मीडिया के साथ, तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे, सपोजली नहीं जाएंगे, हमारी पॉलिसीज आके नहीं करती। और दूसरा लास्टली इंडिया को देखें, ये जो हम बार बार कहते हैं ना कि 20 अरब डॉलर आते हैं, बिल्कुल भेजते हैं, आपकी मेहरबानी। इंडियन 70 अरब डॉलर भेजते हैं, सिर्फ 2 रहते हैं सर, उनको सिर्फ 2 कि आप आएंगे, मल्टीपल वीज़ा दे दिया उन्होंने, और प्लस उनको ये कहे पुलिस रिपोर्ट नहीं करेंगे ना, वहाँ पे आप वोट दे सकते हैं ना, यहाँ पे आप आगे एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, कोई आप वहाँ पे ब्यूरोक्रेट नहीं लग सकते, कोई अवामी ओहदा नहीं ले सकते, पब्लिक ऑफिस नहीं मिलता, प्राइम इलेक्शन कुछ नहीं मिलता। वहाँ तो हमने कभी कोई इस तरह की उनकी बहस नहीं सुनी। ये कैसे हो सकता है? हज़ारों ब्यूरोक्रेट हमारा बाहर की नेशनलिटी लेके बैठा हुआ है। अच्छा, वो कहते हैं लाज नहीं है, भाई लाज नहीं है तो बनाए ना, रूल्स में आपने चेंजेस करनी है, ये रूल्स में चेंजेस होने वाली हैं, सो वो चेंजेस आप नहीं कर रहे। बहरहाल ये आमिर साहब का अपना एक इस पे व्यू है, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कोई आप लोग जो समझते हैं ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आम ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात नहीं हो रही। आपको कभी जुल्फी बुखारी साहब मिल जाए, नदीम बाबर साहब मिल जाएँ, मुई यूसुफ साहब मिल जाएँ और कभी आपसे हाथ मिला लें बाहर, तो ज़रूर हमें अपना फ़ोटो लेके ना बड़ा एक हमें भेजिएगा, हम यहाँ पे चलाएँगे कि आप लोगों के लिए कितने इन्होंने वहाँ पे काम किए, सर्विसेज की। जो लोग सर्विसेज करते हैं आप लोग बिल्कुल हमें चाहिए, अच्छे लोग भी चाहिए, ये बेहतर लोग चाहिए ज़रूर हैं, लेकिन बाज़ मेरा ख्याल सेंसिटिविटीज़ दुनिया के हर मुल्क में होती हैं, इंडिया में भी हैं और हमारे यहाँ भी मेरा ख्याल होनी चाहिए।